नमस्कार। आज हम बात करने वाले भारत की राजनीति के अजातशत्रु की। लोग कहते कि उनके विपक्षी थे लेकिन कोई विरोधी नहीं था। एक प्रखर वक्ता, एक शानदार कवि और पत्रकार और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व इतना विराट और विशद था कि उनकी कल्पना करना मुश्किल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिताजी का नाम था कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी, जो कि एक ग्वालियर में ही अध्यापक थे। उनकी माता का नाम था कृष्णा। कितना सहयोग बैठता है ना, और कितना ये सुखद भी होता है कि माता और पिता दोनों का नाम एक ही हो, कृष्ण और कृष्णा। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर से ही हुई थी और उसके बाद में वे विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को शुरुआत में ही काव्य रचनाशीलता और रस काव्य में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्होंने शुरुआत में ही अनेक कविताएं लिखी और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम तो देखने लायक था। शुरुआत में वो आरएसएस से जुड़े और आरएसएस से जुड़ने के बाद में उन्होंने कविता लिखी कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये कविता बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। अब बात आई है राष्ट्र प्रेम की, तो उनके जीवन में भी प्रेम दाखिल हुआ था। वो दाखिल हुआ था राजकुमारी कौल के द्वारा। आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको सुना देता हूँ। विक्टोरिया कॉलेज, जो कि अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, वहाँ पर राजकुमारी कौल और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दोनों पढ़ते थे। दोनों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हुई और शायद बात आगे बढ़नी चाहती थी, लेकिन रह किस तरह से गई कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजकुमारी कौल को एक खत लिखा और राजकुमारी कौल ने भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा, क्योंकि वहाँ पर संचार का जो माध्यम था, बातचीत का माध्यम था, वो खतों के द्वारा ही होता था या सीधे सीधे वार्तालाप होती थी। अब राजकुमारी कौल ऐसे माहौल में थी कि वो किसी भी पुरुष से सीधे सीधे बात तो कर नहीं सकती थी, तो खतों के माध्यम से सोचा कि बात की जाए, क्योंकि उस समय ना तो इंस्टाग्राम और ट्वीट इस तरह के वो अपने सोशल मीडिया था और ना ही व्हाट्सएप जैसी कवायद थी जिससे हम बात कर सकते थे। तो दोनों ने एक दूसरे को खत लिखा, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों का किस्मत ने साथ नहीं दिया। दोनों ने किताबों में रखकर एक दूसरे को खत पहुँचाए, लेकिन दोनों के पास में खत पहुँचे नहीं। उसके बाद में राजकुमारी कौल के परिवार वाले दिल्ली शिफ्ट हो गए और उन्हीं के वहाँ पे उनकी सगाई हो गई। ये बात पता चली अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उन्होंने ठाना कि अब वो जीवन में शायद शादी नहीं करेंगे। फिर वो आरएसएस से जुड़े और फिर लगा आपातकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए। जेल में कुछ समय बीतने के बाद में जब वो बाहर निकले तो वो पत्रकारिता में तो प्रखर हो ही चुके थे। उनकी कविताएं भी जेल में रहते हुए अनेक अखबारों में छपती थी। उसके बाद में जब वो जेल से बाहर निकले तो राजनीति में सक्रिय हुए। राजनीति में इतने शानदार तरीके से सक्रिय हुए और उन जनसंघ में वो गए और बहुत से उनकी वो जो राजनीति का सफ़र था वो विस्तृत होता गया। अब बात राजनीति पे आ गई है तो उनकी राजनीति की भी बात कर ही लेते हैं। पंडित जी पहली बार प्रधानमंत्री बने 13 दिनों के लिए, उसके बाद 13 महीनों के लिए, और उसके बाद में सन 1999 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री पद पर रहे। प्रधानमंत्री रहते उन्होंने कई सारे कार्य किए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले 1977 में जब वो विदेश मंत्री थे तब उन्होंने पहली बार यूएन में हिंदी में भाषण देकर माँ हिंदी का परचम लहराया। उन्होंने यूएन में जो भाषण दिया था वो पूरा हिंदी में था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। उसके बाद में हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। 2001 में पंडित जी ने सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया, जिसमें कहा गया कि शिक्षा लेना एक फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सभी स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम। और ये भारत में एक शिक्षा के लिए क्रांति साबित हुई, क्योंकि शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। अगर वो ऐसा बदलाव नहीं करते तो शायद
हम आज जो देख रहे हैं, जो शिक्षा का विस्तार देख रहे हैं, या फिर जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो पढ़ाई के लिए समझ है वो बन पा रही है सर्व शिक्षा अभियान के कारण। क्योंकि पंडित जी ने ये जो कार्य किया था वो बड़ा ही सराहनीय था। पंडित जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि 1999 में उन्होंने अमृतसर से लाहौर के लिए एक बस सुविधा चलाई ताकि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो थोड़ी मधुर हो सके। स्वयं अटल जी उस बस में बैठकर गवर्नर हाउस पहुंचे थे और वहां पर एक भाषण दिया शानदार। उसके बाद में पत्रकारों से मुलाकात हुई। पत्रकारों से मुलाकात होने के बाद में एक लेडी पत्रकार ने उनसे पूछा कि अटल जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हो और अविवाहित भी हो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। अटल जी ठहरे हाजिर जवाबी। उन्होंने हंसकर कहा कि मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ये थी अटल जी की हाजिर जवाबी। अटल जी ने 100 वर्षों पुराना कावेरी जल विवाद भी सुलझाया। उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी थी। इसके चलते उन्हें दूरसंचार में कई सारे नए नए प्रयोग करवाए और परमाणु शक्ति को भी लेकर उन्होंने कई सारे प्रयोग करवाए और वो सफल भी रहे। अटल जी को एक दूरदर्शी व्यक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वो जो भी सोचते थे वो 1-2 साल की नहीं, वो बहुत लंबी दूरी की सोचते थे और वो बहुत ही शानदार। और ये बात उनकी कविताओं के अंदर भी दिखती है, जब उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा कि ये देश रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी ने 29 दिसंबर 2005 को सत्ता की सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया हमेशा के लिए, कि वह उस राजनीति के अंदर कोई भी सक्रिय काम नहीं करेंगे। उसके बाद में उन्हें 2015 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अटल जी का नजरिया में, जैसे मैंने पहले बताया, कि काफी दूरदर्शी था। उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए जो कि देश के लिए एक अलग ही योगदान देते हैं। 2018 में 16 अगस्त को, यानी आज के दिन, अटल बिहारी वाजपेयी का हृदयघात से निधन हो गया और ऐसा एक विराट व्यक्तित्व का धनी, एक महान राजनीतिक हमारे बीच से चला गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी एक साहित्यकार तो थे ही सही, वो एक पत्रकार भी थे। उन्होंने कई सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया था और अनेक सारी ऐसे कार्य भी किए जो कि अब वीडियो के अंदर बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन अटल जी के बारे में पढ़िए, आप जानेंगे कि कितने शानदार, कितने विराट व्यक्तित्व के वो धनी थे। उन्हें नेता नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नेता सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करता है। वो एक लीडर थे, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्र की बात करते थे, वो लोगों की बात करते, वो अपनेपन की बात करते थे। जब कविता के अंदर की बात आती है तो मंच से एक कहानी आपको मैं जाते जाते सुना देता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी मंच पर बुलाया गया था, उनको अतिथि थे वो, और एक कवि ने उनके लिए एक कविता पढ़ी जो कि व्यंग कसा उनके ऊपर, एक शानदार व्यंग था जो उनके ऊपर कहा। और अटल बिहारी वाजपेयी उस व्यंग को सुनकर अगर कोई दूसरा होता तो शायद वो तिलमिला जाता या फिर मंच से उठकर चला जाता। वो व्यक्ति इतना बड़ा था, उसका हृदय हिमालय की तरह विराट था, उसके सांसों की ध्वनियां जो थी वो गंगा की तरह पवित्र थी। इसीलिए उस व्यक्ति ने जिसने पढ़ी थी उसको पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि और भी कुछ लिखा है क्या? उसने कहा जी जरूर लिखा है, कि सुनाओ, वो भी सुनाओ। वो जब हंसता था तो सिर्फ चेहरे से ही नहीं हंसता था, उसके सामने पूरा उसका शरीर हंसता था और लगता था कि हिमालय से निकलती हुई गंगा नाद कर रही। और वो कहते थे कि जब मेरी अस्थियों को तुम गंगा जल में प्रवेश करोगे, उनके कान लगाकर सुनोगे, तो एक ही आवाज आएगी, उसके कण कण से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय। एक ऐसे पुरुष को हम आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये था वीडियो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, हमारे राजनीति के भीष्म पितामह के बारे में, हमारी राजनीति के अजात शत्रु के बारे में। और साथियों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए आप किन व्यक्तियों के बारे में, किन चीजों के बारे में देखते, पढ़ते और समझते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।